श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्लोक 27 से 34। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर ही वह परमात्म स्वरूप है, इससे पहले नहीं। इसी पर पीछे अध्याय 8 में भी कहा, भूत भावोद्भव करो विसर्ग है कर्म संगित है। भूतों के वे भाव जो भले अथवा बुरे कुछ भी संस्कार संरचना करते हैं, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। उस समय कर्म पूर्ण है। वही यहाँ भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही सही देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान अर्थात जैसा है वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति वाले तो उसके लक्षण बताते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता देखता है, अर्थात जब तक प्रकृति ही है तभी तक कर्मों का होना देखता है, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग् भावम् एकस्थमनुपश्यति ततैव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते। जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों को एक परमात्मा में प्रवाहित स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस क्षण यह अवस्था आ गई
उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह लक्षण भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष का ही है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में न करता है और न लिप्त ही होता है। किस प्रकार? यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। आगे कहते हैं, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अंत में निर्णय देते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा देख लेते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को देखने की आँख ज्ञान है और ज्ञान साक्षात्कार का ही पर्याय है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की